बुद्धिजीवी जो कि आज अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं शहीद भगत अमरनाथ जी को। इसी सिलसिले में मैं भी आया, यहाँ पे मेरे साथी भी आए, तो हमने भी श्रद्धांजलि दी। लेकिन साथियों, मैं लास्ट लाइन लिखी है गलसोत्रा साहब ने, यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन टू चार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी टू सेव राइट्स। टॉपिक ये था, बाकी उन्होंने सारा बता दिया था सबको। टॉपिक ये था क्या करना चाहिए हमको। साथियों, मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में जाते रहे, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुनते ये है कि बाबा साहब ने ये किया, फूले साहब ने ये किया, छत्रपति महाराज जी ने ये किया, लेकिन सर वो बताते हैं, उनकी कहानियां तो सुनते रहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने उनको आदर्शों का पालन करके मैंने क्या किया। सवाल तो यह है जो गलसोत्रा साहब ने कहा कि मैं सबको बता रहा हूं ये पॉइंट्स। ये चैप्टर क्लोज हो गया है, अब सेकंड चैप्टर आ गया है, इस पे आप बात रखो। तो सेकंड चैप्टर पे बात थी सारी, इसके लिए हमने क्या करना है। मेरे एक साथी ने, जगदीश जी ने बात नहीं कही, उन्होंने जो 24 मार्च का एपिसोड दोहराया, मैं उनके ऊपर बहुत खुश था कि आपने 24 मार्च का जो एपिसोड लोगों के सामने रख दिया। इसी तरह हमको एपिसोड करना है, करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीफ मिनिस्टर साहब हमें कहेंगे मैं कल बुलाऊंगा, परसों बुलाऊंगा, चौथ बुलाऊंगा आपको। एलजी साहब भी टाइम नहीं देंगे आपको। लेकिन जब ये दोबारा एपिसोड होगा तो ये बुलाएंगे आपको सब कुछ। और साथियों, ये इस बात सही है, 7 एमएलए में कोई नहीं बोला, ये बात सही है बिल्कुल, कि मैं वो एपिसोड आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन ये बात सच्चाई है कि ये एमएलए आपकी बात नहीं करेंगे। 100% सही है ये। अगर हम वो 24 मार्च को ये बात नहीं करते, अगर इन एमएलए पे भरोसे पे रहते, तो ये कहते हमने बायकॉट किया, तो हमने ये किया, कुछ नहीं किया हमने। इनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है कि मैंने कैसे जीना है। मेरे नंबर, कल आपने देखा होगा कि अमित शाह जी यहाँ आए, एक कमेटी बना गया उनकी, बिल्कुल 3 एमएलए अंदर उन्होंने रखे। सब ये क्या है, वो मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर खलल पड़ा रहना चाहिए, उनका ये मुद्दा है बिल्कुल। तो साथियों से वो मेरा मुद्दा नहीं है, मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता था। ये बात साथियों, अब मैं देखिए साथियों, 1953 में एक 25,000 का जुलूस निकाला गया ओबीसी का, जम्मू सिटी शहर के अंदर। उसको हमारे मदन लाल जी और एक अमरनाथ जी थे, वो सब लीड करते थे उसको। लेकिन साथियों, जब जुलूस निकला तो बाद में सिर्फ उनको एमएलसी बना दिया गया, तो बात खत्म हो गई ओबीसी की। मेरा मतलब कहने का कि जो मुद्दा था वो खत्म हो गया कि काका कलेक्टर कमीशन था उन दिनों। लेकिन मेरा मतलब कहने का कि बिकना है, बिक जाना सब कुछ। अभी 7 एमएलए यही बिके हुए हैं बिल्कुल। लेकिन यही एक, यहां खड़े हैं हम लोग, यही एक संस्था है जिन्होंने जिंदा रखा। मैं भी स्टेट बैंक में था भाई साहब, मैं गलसोत्रा साहब को, मैं लगभग हम 36 साल इकट्ठे रहे, अगर एक एक बात को जानते हैं अंदर से एक दूसरे को। अगर कोई किसी बात की कमी हो या इनमें या मेरे में, तो हम इकट्ठे नहीं हो सकते थे 36 साल के बाद। तो मेरा मतलब कहने का, तो साथियों, वो जुलूस निकला, बिक गए साथियों। उसके बाद बहुत सारी, मैं ओबीसी की बात इसलिए कर रहा हूं, बिक गए साथ, कुछ नहीं मिला ओबीसी को। 2% रिजर्वेशन, 4%। तो जो मेरे गलसोत्रा साहब ने ठीक कही बात कि भीख मांगने से या पीछे पीछे लेला पली करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। उसका मैं एपिसोड आपको बताता हूं। मेरे को भी बड़े लोगों ने कहा सत्ता सत्ता सत्ता, चुनाव चुनाव लड़ना चाहिए हमको।
अरे भाई हमने भी 2002 में लड़े, मैं नहीं लड़ा, हमने साथियों को एनकरेज किया कि लड़ो चुनाव। वो लड़े उनमें शोभ सोत्रा जी भी थे उस वक्त, वो भी चुनाव लड़े इस चुनाव से। तो मेरा मतलब कहने का कि वो चुनाव में जब हमें कुछ नहीं मिला, जो हमारा थोड़ा बहुत लोगों के अंदर इमेज थी वो भी वोटों से नीचे चली गई। तो हमने सोचा भाई ये सत्ता ये तो 17 साल में जो होगा हमारे राइट्स खाने दे, वो हमारे राइट्स हमने उनके लिए लड़ना है। यार ये सत्ता के लिए, सत्ता तो पता नहीं काम मिलेगी काम नहीं होगी। तो साथियों मैं भी सत्ता की बात करने के लिए मैं भी बहुजन समाज पार्टी के लीडर मेरे पास भी आए थे। बहुत देर के बाद, मैं 13 साल हो गए मेरे को भी रिटायर हुए। जब मैं बैंक में बैठा था तो मैंने उनको एक ही बात कही, मेरे बाप ने मेरी नौकरी बड़ी मुश्किल से लगवाई स्टेट बैंक में, मैं रिजाइन नहीं कर सकता हूं चाहे कुछ भी करना हो। और मत सोचो कि मैं रिटायर होऊंगा तो मैं इतने पैसे देके अपना चुनाव लड़ूंगा। मैंने एक मिसाल देता हूं, सरदार मक्खन सिंह जी हैं लवन अपराधी से। कभी आपने कोई बात पूछी, उनसे जाके पूछो कि नौकरी छोड़ के चुनाव लड़े तो क्या हालत हुई उनकी, क्या हालत हुई उनकी दशा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं। अयोध्या कुमार मुनावा जी भी हैं जो प्रजापति सभा के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। साथियों में देख के मैं ये बात सोची हमने कि इस लाइन को छोड़ दो अभी भाई, हाँ इसको हम अभी ठंडे बस्ते में रखेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमको। तो साथियों मेरे कटारिया साहब बैठे हैं, चरोतरा साहब, हम सब लोगों ने इसे मेरे दर्शन महाराज जी सब लोगों ने हमने प्रण कर लिया कि ओ भाई इकट्ठे हो जाओ कहीं एक मंच पे। जैसे SC OBC यहां इकट्ठा हुए हैं तो OBC वालों को इकट्ठा कर रहे थे हम लोग, और हमारे बीच में स्वर्गवास हो गया सैन समाज के प्रेसिडेंट थोड़े दिन पहले, उन्होंने इकट्ठे किया सबको। 2021 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उसके पहले भी संघर्ष हुआ मेरा कश्यप राजपूत सभा के 1996 में, तो उस संघर्ष से हमने कुछ सीखा हुआ था। लेकिन मेरा मतलब कहने का कि ये जो संघर्ष हमने किया 2021 में शुरू किया इकट्ठे मिलकर सामने, और उसका नाम रखा OBC अधिकार तिरंगा यात्रा। साथियों किसी मेरे मेंबर ने, किसी ने भी थोड़ी कुताही भी नहीं की कि मैं किसी मतलब कारपेटर सीट के लिए जाऊं या किसी दूसरे, तो मैं किसी के लिए नहीं उन्होंने कोशिश की। मेरे सामने बैठे हैं तो उनमें से 4-5 साथी, लेकिन साथियों इसमें स्वर्गवास हो गया हमारे साथी। इसमें अशोक भुसोत्रा जी के फादर कस्तूरलाल भुसोत्रा जी वो भी हैं हमारे साथ। लेकिन साथियों हुआ क्या, हमने 25 सितंबर को 4 दिन की OBC अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली जम्मू से कठुआ। 65 कार्यक्रम थे उसके अंदर, 65 कार्यक्रम 4 दिन के अंदर। दरबार छोड़ दिया आपका हमने, खाना मिले जाना मिले, लेकिन लोगों ने सेवा की। ये बात मैं कहूंगा आपको, जहां जहां भी हम गए रात को ठहरे, लोगों ने सेवा की बिल्कुल। और हमारी जवाबदेही बन गई कि अगर हमारे में से कोई आदमी भी बिकेगा तो ये जनता नहीं छोड़ेगी जिन्होंने रोटी खिलाई और रात को सलवाया तुम लोगों को। तो साथियों ये संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद साथियों 8-9 अधिकार यात्रा निकाली गई हमारी। तो उसमें हमारा एक पॉइंट था कि लैंड टिलर मेरे DC साहब कह रहे थे ना, तो मैं उनसे ये बात की, हमें इजाजत नहीं थी जमीन खरीदने की। महाराजा हरि सिंह का आर्डर था 1939 का, मेरे पास काफी मौजूद है इस पत्र में। लेकिन साथियों उसमें साफ लिखा हुआ था ये कास्टें जो हैं इनको अधिकार नहीं है जमीन रखने का। उसमें महाजन भी थे। लेकिन साथियों हम लोगों ने कोशिश की, और जब कहां पता चला, लोगों के बीच में गए। जब अब रामगढ़ में पहुंचे तो वहां कार्यक्रम था, शाम के 6 बज चुके थे, उस वक्त सितंबर का महीना था। उन लोगों ने हमको कहा, कुम्हार बिरादरी के लोग थे सब, उन्होंने हमको कहा कि हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। जैसे आज को सोत्रा साहब ने कहा कि मैं कह रहा हूं जब से ये यूनियन टेरिटरी बनी है, ऐसी की जमीनें सबसे ज्यादा खींची गई हैं मिलकर शेड्यूल कास्ट लोगों की। साथियों उन्होंने हमारी आंखें खोली। जब अधिकार यात्रा खत्म हुई हम कमिश्नर रेवेन्यू के पास गए सीधा ही, और साथियों ऑर्डर हो गया 1 नवंबर को। उन्होंने लिखा था बीच में अमर उजाला के अंदर, ये लगभग उस वक्त की 21 में एक हेडिंग आया था कि सिख समुदाय, खत्री समुदाय
मांझी समुदाय को ये परमिशन दे दी गई कि लैंड खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उसमें ओबीसी की कास्ट नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने बात रखी और 1 नवंबर 2021 को ऑर्डर हो गया। वो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है इस वक्त भी। लेकिन साथियों, उसके बाद जो मेन बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आर्टिकल 243 D6 और T6, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी को आरक्षण नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है पंचायतों में, अर्बन लोकल बॉडीज में। ये हाउस है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। आबादी कितनी है इस वक्त? 40% से ऊपर आबादी ओबीसी की मुस्लिम बीच में है इसमें हमारे साथ। वो मैं 3 राउंड श्रीनगर के अंदर लगाए, उसकी मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको तो आप हैरान हो जाएंगे। जो हांजी वहां के हांजी उनको 10 कदम पीछे रखता है। जैसे शेड्यूल कास्ट को जो डिवाइडर होती थी उसको क्रॉस नहीं करने देते थे, उसी तरह आज भी हांजियों के साथ वहां श्रीनगर में ये हालत है आज भी। तो साथियों, जब मैंने देखा तो मैंने उनको कहा भाई इस वक्त मुस्लिम भी हमारे साथ है बिल्कुल। तो साथियों, वो हमने आर्टिकल जब पढ़ा, किसी ने मुझे ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन है मध्य प्रदेश के अंदर, आज भी उनका वेबिनार था, मैं नहीं सुन सका। उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। आर्टिकल 243 पढ़ो। हमने पढ़ा साथियों। सुप्रीम कोर्ट, उसमें बाद 3 जजमेंटें थी सुप्रीम कोर्ट की, 2011 की, 2018 की, 2022 की। तो हमको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 महीने के बाद कहा यू प्लीज गो टू द स्टेट हाई कोर्ट। मोहम्मद लतीफ जी हमारे वकील हैं, हमने यहां फाइल किया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि 4 सितंबर 2023 को यह बात घोषणा हो गई थी चीफ इलेक्शन अफसर की तरफ से कि ये सीटें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये पंचायतें रिजर्व हैं लेडीज के लिए। लेकिन जब हमने देखा, हमने कहा नहीं, प्रोटेस्ट किया जाएगा बिल्कुल। मैं कुलसोत्रा साहब की बात में बिल्कुल पूरा आ रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा कोई हमारे पास हल नहीं है हमारे पास। तो साथियों, जब हमने वहां प्रोटेस्ट किया, उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने, जो चीफ इलेक्शन अफसर था, उसने कहा भाई मैं महाराष्ट्र से पता करता हूं। उन्होंने उसमें पता किया और आज मैं शॉर्ट करूंगा, पंचायती राज एक्ट 1999 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 में ये बात जोड़ दी गई है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाएगी इसके अंदर। साथियों, आज रुका हुआ काम वो, लेकिन हमारे साथ एक अनदेखी हुई है जो कुलसोत्रा साहब ने रिपीट की है, उस बात में कही अपने भाषण में कि फर्जी ओबीसी का सर्वे हो गया। तो आज मैं इस मंच से मैं कुलसोत्रा साहब को कहूंगा कि जब तक ये जनगणना नहीं होती, जो राहुल गांधी जी ने आवाज को उठाया और हमने भी उठाया, हमारे ओबीसी के जितने क्या की शेड्यूल कास्ट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी देश के अंदर, सब ने उठाया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब 92 साल के बाद होगी ये जनगणना, 92 साल के बाद। उस हम कहने का मतलब है कि ये जनगणना जम्मू कश्मीर के अंदर हो, उसके बाद चुनाव हो पंचायतों के और अर्बन लोकल बॉडीज के। तो मैं साथियों ज्यादा नहीं कहता हुआ, मैं एक बात कहूंगा जो असल में आ रहा हूं, EWS जो 10% EWS मिलती है, वो क्या करते हैं, अगर 100 नौकरी निकलती है तो वो 10 से ले लेते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, उनको 50 के ऊपर जो 50 बची बाद में, उनके ऊपर 5 मिलेगी उनको। जो पीछे वाली रिजर्वेशन है वो उसकी नहीं ले सकते वो। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये बात हो रही है इस वक्त, वो 10 ले रहे हैं 100 के पीछे, उनको 5 मिलनी चाहिए सर। ये बात भी संज्ञान में लानी चाहिए इसके बीच में। तो साथियों, मेरी यही एक प्रार्थना है हाउस से कि जैसे हमने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली, हम लोग कुछ नहीं थे उस वक्त, जब से हमने निकाली हमें भी लोगों ने आंखें खोल दी और हमें भी संघर्ष करने की बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई। मेरी कुलसोत्रा साहब से यह है कि जैसा प्रोटेस्ट हमने 24 मार्च को किया था, ऐसा ही प्रोटेस्ट डेट फिक्स करे हाउस, जो डेट फिक्स करेगा। लेकिन एक बात है, हमारा 700,000 आदमी था उस वक्त एक वक्त, लेकिन इस वक्त अगर लोग बड़ी टीके मारते हैं 1 लाख की, ये मैं कहता हूं अगर 15,000 भी इकट्ठा कर जाओ ना तो तब भी बहुत बड़ी बात होगी। यह संविधान
या शुक्रिया।